हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कल हमने छोटी छोटी चीज़ें न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन की बताएं आपको और उनको आपने देख लिया होगा। तो जहाँ तक कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग या घातांक के कुछ मैंने कैलकुलेशन आपको कराया था, तो उनको सॉल्व कर लेंगे। उसमें अब आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होगी भी तो मैं अब क्वेश्चन में आपको लेके चलूँगा और उन क्वेश्चनों को जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन आपका मजबूत हो जाएगा। तो देखिए, मैं आज आपके पास 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ फिजिक्स के, इलेक्ट्रिक के, ठीक, विद्युत चैप्टर के। उन क्वेश्चनों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला मेथड, ध्यान दीजिएगा, हमको क्वेश्चन में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब रहेगा हमसे क्वेश्चन में मात्रक से। किससे मतलब रहेगा? मात्रक से और किसी चीज से नहीं। अगर मात्रक सीख गए तो मात्रक जब सीख जाएंगे तो मात्रक से प्रतीक पहचान लेंगे, प्रतीक से उसका मान दिया होगा और सो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो सिर्फ मात्रक ध्यान देना है और हमको कुछ ध्यान नहीं देना है। यही क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखते हैं और इन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक, मैं इन 5 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन कराऊंगा, तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा, पांचवा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जिसमें दूसरा और चौथा आपको सॉल्व करना है। ठीक, देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो रोक करके इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान समझना। क्वेश्चन, मेरी बात को सुनना। किसी चालक में 3 इलेक्ट्रॉन, हमको चालक दे या कुछ भी दे क्वेश्चन में, उससे हमसे मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ मैंने बताया मात्रक को ध्यान देना। जैसे कह रहा किसी चालक में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान देना अंक लिखे होंगे, जहां अंक के जस्ट बाद मात्रक लिखा होगा तो मात्रक को ध्यान देना है। जैसे 5 सेकंड दे दे तो तुम ध्यान देना कि 5 अंक लिखा, अंक के जस्ट बाद मात्रक। सेकंड दिया है तो सेकंड को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? टी से, यानी टी का मान कितना आया? 5। ऐसे हम चीजों को सीखेंगे। तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, कह रहा है किसी चालक में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 3। ठीक, इसके बाद कहता है 3 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने पर उस चालक में कितना आवेश उत्पन्न होगा? आवेश कह रहा है, आवेश को किससे? Q से। तो n का मान दे दिया, Q का मान पूछ रहा है। तो अब दिमाग लगाओ अपने से कि n का मान दिया है, Q का मान पूछा है, कौन सा फार्मूला लगा दें? तो सूत्र पढ़ाया गया है Q बराबर NE। ठीक, चलिए, Q का मान निकला रहा, तो Q बराबर n का मान कितना दिया है? 3 दिया है, बीच में कोई चिन्ह नहीं, क्या माने? गुणे। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। तो E के स्थान पर रख दीजिए, मान याद रखना, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब ध्यान देना, देखो 1.63, इसमें गुणा कराओ, 16 48, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 10 की पावर -19। किसका मान निकाले हो? Q का। तो Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। मात्रक जरूर लिखना सवाल लगाने के बाद, नहीं सवाल पूरा गलत हो जाएगा आपका बिना मात्रक के। तो कितना इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया तुरंत। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करना। तीसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ध्यान समझिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, मात्रक को ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी चालक तार में 10 एम्पियर, देखिए कह रहा है यदि किसी चालक तार में, थ्योरी को आपको ध्यान नहीं देना, क्या कह रहा है? यदि किसी चालक तार में 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। तो I बराबर 10। ठीक, I बराबर क्या दे दिया?
10 एम्पियर। तो तुम्हें पता 10 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। तो आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर 10 एम्पियर धारा प्रवाहित करने में 5 सेकेंड कह रहा है, तो टी बराबर 5 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, 5 सेकेंड का समय लगता है, तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, फिर आवेश पूछ लिया क्यू का मान। तो अब तुमको देखो आई टी क्यू का ऐसा कौन सा फार्मूला लगाए कि जिसमें आई टी और क्यू। तो तुम्हें पता है क्यू बराबर आई इंटू टी, पता है। अगर ये फार्मूला नहीं पता तो ये पता है आई बराबर क्यू अपान टी। ठीक, तो हमें देखिए किसका मान निकालना है? क्यू का। तो टी इधर भाग में, इधर किस में आएगा? गुणे में। तो आई गुणे टी बराबर क्यू। तो यही सूत्र हमारे यहां लिखा है। ठीक, इसमें मान रख दीजिए, रखिए क्यू बराबर आई का मान कितना दिया? 10। ठीक, गुणे टी का मान 5, तो क्यू बराबर आ गया 10 × 50 कूलम। लीजिए मात्रक लिख दिया, आवेश का मात्रक कूलम। आंसर। कितना सिंपल सा मेथड है। तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना। पांचवा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन कहता है किसी क्षण में 2 जूल कार्य करने पर, 2 जूल, ध्यान दो 2 जूल दिया है, तो जूल किसका मात्रक है? कार्य का। कार्य को किससे प्रदर्शित कर दो? W से। तो W बराबर 2 जूल। 2 जूल कार्य करने पर उस क्षण के सिरों पर 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। V बराबर दिया है 10 वोल्ट। ठीक, वोल्ट दिया है यानी विभवांतर। तो कह रहा है उस क्षण में कितने आवेश प्रवाहित होंगे, क्यू का मान। तो तुमने फार्मूला पढ़ा था V बराबर W बटे क्यू, पढ़े हो? याद है ना फार्मूला? फार्मूला याद कर लीजिए। हमें किसका मान निकलाना है? क्यू का। तो क्यू यहां आ जाएगा, V यहां आएगा, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा Q बराबर W बटे V। तो Q बराबर W का मान रख दीजिए 2 बटे V का मान 10, काट दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी Q बराबर 1 बटे 5। 1 बटे 5 को हम लिख सकते हैं 0.2। क्या किसका मान है? Q का। इसका मात्रक लिख लेना, क्या हो गया? कूलम। तो आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आज मैंने इतने आपको क्वेश्चन बताया, तो जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनको सॉल्व करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए मुझे, ताकि मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं अगले वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा, तो आप छोटी छोटी सूत्र, छोटे छोटे मात्रक, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी बहुत बड़े बड़े हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि इन क्वेश्चनों को प्रयास करिए, ताकि मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए आराम से, ना समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैं आपको भेज दूंगा। ये लीजिए, देख ली, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। थैंक यू।